मैंने आपको लोकतंत्र का प्रहरी बताया, जगदीप छोकर साहब। आप वॉचडॉग हैं, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। अब ये चंदा जो धंधा बना हुआ दिख रहा है, काफी गंदा भी साफ प्रतीत हो रहा है, इसकी असलियत उजागर होगी भी, या ये लड़ाई अभी लंबी लड़नी होगी? देखिए, लड़ाई तो लंबी होगी, इसमें कोई शंका या प्रॉब्लम नहीं है, लंबी लड़ाई होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शुरू में शायद ये कहा गया था कि ये इस वक्त क्यों हो रहा है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। तो मुझे वो सुन के कोई अचंभा तो नहीं हुआ, लेकिन अफसोस ये हुआ कि ये सब लोग भूल गए कि 2017 में ये स्कीम आई थी और हमने 2017 में ही ये पिटीशन दायर की थी, और पिटीशन पे ये कहा गया था कि इस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया जाए, इतना ही कहा था हमने। तो वो उसके बाद एक इलेक्शन 2019 में भी आया, तब किसी ने इस स्कीम का जिक्र नहीं किया। हमने 5 याचिकाएं डाली सुप्रीम कोर्ट में कि कृपा करके इसकी सुनवाई जल्दी कर लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं सुनी। लेकिन फाइनली जाके अक्टूबर पिछले साल में सुनवाई हुई और 2 नवंबर को फैसला रिजर्व किया और 15 फरवरी को फैसला आ गया। अब 15 फरवरी को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हमने तो उनको नहीं था कहा था कि चुनाव के इतने पहले दो या चुनाव के पास दो। दूसरी बात, हम सुप्रीम कोर्ट की इस बात की बहुत सराहना करते हैं कि उन्होंने सिर्फ वो नहीं किया जो हमने कहा था, वो तो किया ही कि स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक घोषित करने के बाद इसके आगे क्या कार्यवाही होनी चाहिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से कह दिया। उसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हैं, और वो प्रोसेस अभी चल रहा है। और मैं आपको क्या बताऊं संदीप जी, आपको तो पता है, मैं और आप कई दफ़ा इकट्ठे हो चुके हैं कि मैंने ये पूरे 45 मिनट या 35 मिनट जो सुना है वो कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दल सिवाय एक दूसरे की गलती निकालने के और किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि स्कीम से देश में राजनीति में पारदर्शिता आएगी या पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बस सब ये बता रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी ने क्या किया। हाँ, तो ये तो वही पुरानी बात है। मैं कहूँगा तो आप नहीं, ये मिलान में ये दिक्कत वही क्या बात हो रही है? रिपीट कर ये रहा है। एसबीआई, मुझे एक चीज बताइए छोकर साहब, इंटरनल ऑडिट होता है हर साल, बुक कीपिंग का एक सिंपल सिस्टम है, हजारों करोड़ का चंदा रिडीम किया जा रहा है और वही खाते नहीं मिलाए, उनका मिलान नहीं किया एसबीआई ने। ये संभव है क्या? देखिए, नहीं, ये मैंने शुरू में ही लिखा था कि ये कहना कि एक साइलो में सिर्फ खरीदने वाले का नाम और उसके केवाईसी पर्टिकुलर्स और उसने कितने का बॉन्ड खरीदा, किस तारीख को खरीदा, ये है, और दूसरे साइलो में है जिसने भुनवाया, कितने का भुनवाया और किस तारीख को भुनवाया। तो मैंने ये पूछा था कि भाई अगर एक बॉन्ड किसी ने दिल्ली में ख़रीदा और पटना में जाके किसी राजनीतिक पार्टी को दिया और वो पार्टी ने जाके कलकत्ते में अपने अकाउंट में जमा करवाया, तो कलकत्ते वाला स्टेट बैंक जो है वो दिल्ली वाले से पूछे बगैर कि भाई ये बॉन्ड असली है कि नकली है, वो उसको पैसे दे देगा 10 करोड़। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैचिंग स्टेट बैंक ने नहीं की है। स्टेट बैंक ने मैचिंग किए बगैर रिडीम हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन स्टेट बैंक ने ये कहा, और वो भी फैसला हुआ 15 फरवरी को। 16 फरवरी से पता था उनको कि हमें ये सूचना देनी है। 16 से आप गिन लीजिए, 4 तारीख को वो अर्जी दायर करते हैं कि हम ये 3.5 महीने लगेंगे देने में। तो उस 17 दिन तक वो यही सोचते रहे कि इसको कैसे दिया जाए या कैसे ना दिया जाए, और फिर जब सुनवाई होती है तो मतलब दाल में कुछ काला है लगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं जल्दी दीजिए, नहीं अभी 1 मिनट और दे, आधा मिनट। हाँ। तो वो कहते हैं अच्छा आप नंबर नहीं देंगे, बाकी चीज़ें दे देंगे, उसमें 3 हफ्ते लगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं अगले दिन तक दीजिए, तो अगले दिन तक दे दिया। तो ये तो बड़ा मुश्किल है ये यकीन करना कि स्टेट बैंक जो ये बार बार
कोशिश कर रहा था कि ये ना दिखाया जाए, और इतनी यानी बड़ी अफसोस की बात है कि स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है, मेरा अपना अकाउंट उसमें है भाई। हाँ, 50 और साल से। वो मिलान नहीं कर पा रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।